नमस्कार बीएलई साथियों। आज की मुलाकात की श्रृंखला जो हम लोग अपना चलाते हैं बीएलई भाइयों के लिए, उस क्रम में आज अपना आईडीबीआई बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दिल्ली मुख्यालय से साकेत जी हैं। साकेत जी, आपका स्वागत है। आज बीएलई साथियों हम जानेंगे कि आईडीबीआई बैंक के साथ अभी हम कैसे काम कर रहे हैं। जो साथी आईडीबीआई बैंक के साथ काम करना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं उन्हें कैसे आगे काम करना है, क्या डू डोंट्स हैं जो हमें फॉलो करना है आईडीबीआई बैंक के साथ काम करते हुए। क्योंकि आईडीबीआई बैंक एक बिल्कुल अलग तरह का बैंक है और बीएलई साथियों के लिए जो चीजें हैं इनके पास अभी वो बहुत फ्रूटफुल है। तो अभी वन बाय वन करके चर्चा होगी। तो पहले मैं साकेत जी चाहूंगा कि आप हमारे बीएलई साथियों को एक ओवरलुक अपना पहले बताएं। एक कैसे इन लोगों को ऑनबोर्ड करा गया और क्या डूज डोंट्स हैं, किसका पालन करना है और कैसे ये अच्छा अर्निंग अपने लिए कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक की बीसी के रूप में हमारे साथ। साकेत जी प्लीज। थैंक यू अश्विनी जी। सभी बीएलई भाइयों को नमस्कार। देखिए, आईडीबीआई बैंक के साथ हमने जो टाई अप किया उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आप सबों के लिए। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज थोड़ा उस पर काम करेंगे। सबसे पहले तो है, हम बात करते हैं बिगिनिंग से कि हम ऑनबोर्ड कैसे करेंगे। सभी ब्रांचेस जो भी है, जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं, जो भी हमारे पास आई थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने लिया था बैंक पोर्टल के थ्रू, उसमें से जो भी लोग आए थे हमने बैंक को भेजा, उनमें से जो अप्रूव हो गए वो रिक्वेस्ट हमने दे दी है। आप सभी को स्टेट से लेटर मिल जाएगा। अश्विनी जी आपको लेटर प्रोवाइड करा देंगे। आपको सिंपल सा काम करना है, एक लेटर जो हमारी टीम से आपको मिलेगी वो लेके आपको ब्रांच में चले जाना है। वहां पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, और जो हमारी सबसे मेन चीज है स्कीम आरसीवीएलई में आप अकाउंट ओपन करवा लेंगे। अकाउंट ओपन करते ही वो लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, फिर हम टीआईडी क्रिएट करके देन हम आपको ऑनबोर्ड कर देंगे। यही सिंपल प्रोसेस है हमारा ऑनबोर्डिंग का। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आईडीबीआई के क्या बेस्ट पार्ट हैं, क्यों आईडीबीआई करना चाहिए, क्यों आप आईडीबीआई के बीसी के लिए करना चाहिए आपको। सबसे है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट में कमीशन रेट प्रोवाइड कर रही है। मैक्सिमम सर्विसेज है जो कि पाइपलाइन में है। अभी जो भी वीएलई भाई लाइव है आईसीआईसीआई बैंक के बीसी में, वो उनको अभी कुछ एक सर्विसेज से मिल पा रही है, जैसे कि एईपीएस है, फंड ट्रांसफर है। तो यही सब सारी सर्विसेज है। बट हमारी जो सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज पाइपलाइन में है। अकाउंट ओपनिंग थ्रू ईकेवाईसी बहुत जल्दी हम लाइव करने वाले हैं। वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग भी हम बहुत जल्दी लाइव करेंगे। थर्ड पार्टी डिपॉजिट हम लाइव करेंगे आईडीबीआई बैंक के बीसी के लिए। तो ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है। गोल्ड लोन जैसे कि हमने अभी लाइव कर दिया है। गोल्ड लोन जो मैनुअल प्रोसेस है अभी के लिए, बट उसको भी हम सिस्टम में लेके आएंगे। टिल द टाइम आप मैनुअली उस एप्लीकेशन फॉर्म को गोल्ड लोन के कस्टमर्स को लेके जाएंगे तो उस पर भी आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट कमीशन रेट है मार्केट में जितने भी बैंक्स गोल्ड लोन करती है। तो ये सारे ओवरव्यू थे मोटे मोटे। और कमीशन के लिए बता दूं, जो अभी कमीशन रेट भी बता, 0.5% मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है। मुझे नहीं लगता इतना किसी भी बैंक में, वन ऑफ द बेस्ट है, किसी एक या दो बैंक में है। तो इसके लिए करना चाहिए। दूसरा, अकाउंट ओपनिंग भी जो हम लेके आएंगे थ्रू ईकेवाईसी, वो हमारा जीरो बैलेंस ही होगा। बाकी आपको करना है बट वो अकाउंट भी जीरो बैलेंस होगा। तो ये सारी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, इसके लिए आप सब लोग करें। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके अपना लेटर ले लें और अकाउंट ओपन अपना करवा लें, ताकि हम जल्दी जल्दी उनको सिस्टम में ऑनबोर्ड कर दें और आप लोग अच्छा काम करें। तो मेरी तरफ से यही है। अश्विनी जी कुछ अगर रहता है तो। अच्छा साकेत जी, एक तो ये है ना कि अभी जो हम लोगों का लेटेस्ट फेज 3 निकला है उसमें जितने भी लोग थे सबका लेटर जिला प्रबंधक के माध्यम से हमारे बीएलई साथियों तक तो पहुंचा दिया गया है। तो अभी बहुत सारे लोग ब्रांच में अप्रोच कर रहे हैं। तो एक तो बीएलई साथी जिनको लेटर ना प्राप्त हुआ हो वो अपने जिला प्रबंधक से कंफर्म कर लें
अगर आपका चयन है तो आपका लेटर उन तक पहुंच गया है और उनसे आप कलेक्ट कर लें। दूसरा साकेत जी, एक इशू ये आ रहा है कि जैसा अभी बहुत सारे ब्रांचेज में अपने जब ईयरली विजिट कर रहे हैं तो कुछ एक ब्रांचेज में कह रहे हैं कि अभी हमारे पास सूचना नहीं आई हुई है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का डिपॉजिट करिए तब आपका खाता खुल पाएगा। तो मैं चाहूंगा, यद्यपि बताया तो जा रहा है हमारी तरफ से, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप एक बार बीएलई साथियों का इस बिंदु पे भी मार्गदर्शन करें। जरूर जरूर। देखिए अभी जो है हमारा कोई चार्जेस नहीं है, ये जो करंट अकाउंट ओपन होगा वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा। जिन किसी को ब्रांच से ये दिक्कतें आ रही है कि उनकी ब्रांच नहीं सुन रही है, वो हमारे तक आप पहुंचाए बात को, हम आपके ब्रांच में बात करके इशू को रिजॉल्व कराएंगे। सभी ब्रांचेस को इन्फॉर्मेशन गई है और मल्टीपल टाइम्स गई है। हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर मेल ना चेक कर पाए, या कुछ ब्रांच सोचती है कि ये तो हमारे लिए कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ तकलीफें आ रही होंगी आपको फील्ड में। बट आप जो है उस ब्रांच की सोल आईडी आप आपके जो भी प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू, आप हमारे एफआई टीम के जो हमारे अश्विनी जी या जो भी एफआई टीम आपके एरिया में देखता है आप उन तक पहुंचाएं। वो इशू हम एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करा के आपको देंगे। अश्विनी जी। तो बीएलई साथियों, जैसा कि अभी आगे सर ने कंफर्म करा कि जो हमारा बीएलई अकाउंट खुल रहा है ये जीरो बैलेंस पे ही खुलेगा, आपको कोई चार्ज इसके लिए नहीं देना है, आपको उस पर बस अच्छे से काम करना है। अच्छा साकेत जी, एक अभी जो अपनी हम लोगों ने सर्विस लाइव करी हुई है ऑफलाइन मोड में, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो हाँ जी। आप जैसे अभी तो मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग शुरू करा है हम लोगों ने, एक दो ब्रांचेज का भी था। तो अभी जो बीएलई साथियों के पास अकाउंट्स नहीं है, वो इन योजनाओं पे कैसे काम कर सकते हैं और ब्रांच के साथ उनको कैसे अपना समन्वय स्थापित करके मदद लेकर के इस पे काम करना चाहिए, अगर कुछ बताएं आप तो इस पे। थैंक यू अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें क्या है कि अभी जहां पे भी अकाउंट क्योंकि आपके पास नहीं है और इन तीनों स्कीम के लिए अकाउंट होना बैंक में जरूरी है, तो आप जो है एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है आप ब्रांच में कांटेक्ट करिए। ब्रांच मैनेजर आपके एरिया के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके पास वो अकाउंट्स की लिस्ट आपको दे देंगे, और फिर आप उनको आप करा सकते हैं। या फिर जैसा कि आपको अश्विनी जी ने बताया कि हमने अकाउंट ओपनिंग भी स्टार्ट कर दिया है। जो ये अकाउंट ओपनिंग है अभी जो ब्रांच की जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही होगा। आपको मैनुअल है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच से कलेक्ट करनी है, वो फॉर्म फिल करके आपको ब्रांच में दोबारा से सबमिट कर देंगे। ब्रांच अकाउंट ओपन करके आपको पासबुक दे देगी, फिर आप कस्टमर को दे देंगे। उसके साथ ही आप जो है पीएमजेजेवाई, एसबीवाई और एपीवाई के फॉर्म फिलअप करके भी दे देंगे, तो साथ के साथ उनके हो जाएंगे। लेकिन अभी जो टर्म एंड कंडीशन होंगे वो एज पर बैंक ही होंगे, क्योंकि अभी बहुत जल्दीबाजी में आप लोगों को भी अकाउंट ओपनिंग की नहीं थी तो हमने स्टार्ट करा। लेकिन अभी के जो टर्म एंड कंडीशन है वो एज पर बैंक ही होंगे, जो उनका है मिनिमम बैलेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट जो है हम ई केवाईसी में के थ्रू ही करेंगे। हेलो अश्विनी जी। मुझे लगता है सर अश्विनी जी के नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। अश्विनी जी आपका म्यूट है। तो यही था कि अभी हमारा आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं अभी आईडीबीआई बैंक के बीसी के साथ, आप बहुत अच्छा काम करें। कमीशन के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग एटलीस्ट 10,000 इन अ मंथ आप अर्निंग करें, अच्छा ट्रांजेक्शन करिए। जो भी सर्विसेज है वो हम लेके आ रहे हैं हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी डिपॉजिट, जिसमें कि आप किसी आईडीबीआई के बैंक के कस्टमर का पैसा जो है आप अकाउंट नंबर के थ्रू ही डिपॉजिट कर पाएंगे। उसके बाद आगे और भी सर्विसेज हम वन बाय वन ऐड करते चले जाएंगे।
जितनी भी सर्विसेज एफआई में पॉसिबल है वो सारी ही सर्विसेज आईडीबीआई बैंक में आएंगी। ये एश्योरेंस बैंक की तरफ से हमें मिला है और यही मैं आपको आगे फॉरवर्ड करता हूं। तो बैंक जितनी भी सर्विसेज है उसमें कोई चैलेंज नहीं है। अकाउंट ओपनिंग लाइव होते ही बाकी सर्विसेज भी हम 1 बाय 1 मनी ट्रांसफर हो गया, जितनी भी चीजें पॉसिबल हो सकती है वो हम लाइव करेंगे इस सिस्टम में। उसके बाद आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दें, अगर आप में से किसी को भी कोई दिक्कत आती है आईडीबीआई के बी से रिलेटेड, तो हमारी एक मेल आईडी है, उसको आप नोट कर लीजिए, idbi.csc@csc.gov.in। इस पे आप हमें मेल करिए, हमें खुशी होगी। आपके जो भी प्रॉब्लम है वो इमीडिएट हम सॉर्ट आउट करके फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन करें। तो यही था, और बाकी आईडीबीआई में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि जो सर्विसेज है वो बहुत हम दे रहे हैं। दूसरी इसकी बेनिफिट्स है जो कि हम इसमें डेबिट कार्ड भी फ्री दे रहे हैं, जो कि आप पहले जो दिक्कत आपको आती थी कि हमारे बीसी भाइयों को कि आप जैसे विड्रॉ के लिए जाते थे तो एटीएम कार्ड पे चार्ज लगते थे विड्रॉल पे, वो इसमें टोटली फ्री है। या आप आईडीबीआई के एटीएम से विड्रॉल करें या किसी भी अदर बैंक के उससे विड्रॉ करें, ये टोटली फ्री है। दिन के 50,000 रुपए तक आप विड्रॉ कर पाएंगे विदाउट एनी चार्जेस किसी भी बैंक के एटीएम से। और चेक के थ्रू जो आप निकालते हैं वो तो एज यूजुअली आप अपनी ब्रांच से जाके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है ब्रांच आपकी दूर है तो अगर कोई आपके पास में कोई एटीएम मशीन है तो उसके थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो करंट अकाउंट जो हम सेटलमेंट ओपन कर रहे हैं इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो बैलेंस पे ओपन होगा और चार्जेस भी कोई इसके नहीं है। बस ये हमारी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, एटलीस्ट 10,000 रुपए आप अपने लिए महीने में कमाएं सर्विसेज के लिए। जैसा कि मैंने बताया सर्विसेज हम और भी ऐड करते जा रहे हैं। सुनिए। थैंक यू साकिब जी। मैं एक्चुअल में मेरा नेट पर डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं ये वहीं पे था वापस कि अपने बीएलई साथी को अकाउंट ओपनिंग बड़ा एक प्रेशियस चीज है, और हमारी बात होती है बीएलई साथियों से तो वो अकाउंट ओपनिंग के बारे में बिल्कुल एक वेट कर रहे थे काफी दिनों से कि कब हमारा अकाउंट ओपनिंग शुरू हो रहा है। तो अभी खैर ऑनलाइन मोड में जैसा आपने पहले बताया हुआ शुरू करेंगे, ऑफलाइन में हमने शुरू कर दिया है। तो मान लीजिए कि कोई एक अपने बीएलई साथी है जिनको कोई एक खाता खोलना है, व्यक्ति आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिया हुआ है, तो बीएलई साथियों के लिए मैं उनकी तरफ से जानना चाह रहा हूं कि उनको क्या करना है। जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पहले उनको ब्रांच से कलेक्ट करना है, तो कल एक दो ब्रांचेज में गए भी थे लोगों ने उनको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया भी था। काफी ब्रांचेज में दिक्कत अभी नहीं मिल पाया है, तो एक बारी मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि जीरो से हम लोग अगर बीएलई साथियों को बता पाए कि हाउ टू ओपन ए अकाउंट, जो लेवल कोड है लेवल कोड उनको डालना है, तो उसके पहले फॉर्म कैसे ब्रांच से लेना है, ब्रांच को क्या बताना है, और उस व्यक्ति को अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच में कब लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, अगर थोड़ा सा इस बारे में आप ब्रीफली गाइड कर सके हमारे साथियों को। देखिए इसका सिंपल, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वीएलई जो भी हमारे हैं बीसी, वो क्या करेंगे, वो अपने जिस भी ब्रांच में एसोसिएटेड है उस ब्रांच में जाएंगे, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर लेंगे और अपने पास 2 4 5 रख लेंगे। जैसा कि आपने बताया कि अगर वो किसी को आइडेंटिफाई करते हैं देन वो क्या करेंगे, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे अलोंग विद देयर केवाईसी, उनके केवाईसी के साथ अपने जो भी ब्रांच है उसमें सबमिट कर देंगे। कस्टमर को जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको करके फिर वो समय उसको दे देंगे। फिर कस्टमर ब्रांच अकाउंट ओपन करके 1 2 या 3 दिन में अकाउंट ओपन करके जो भी हमारे बीसी हैं उनको पासबुक प्रोवाइड करा देगी
और ये फिर उनको कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। जस्ट इतना सा प्रोसेस है उनका। और लेबल कोड, ये चीज सभी लोग के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल आपने पूछा। लेबल कोड जो है वो सभी का यूनिक है, किसी का किसी से मैच नहीं करता, और सभी ब्रांचेस में वो ऑलरेडी भेज दी गई है बैंक की तरफ से। आपको लेबल कोड सभी के जितने भी मैनुअल प्रोसेस करेंगे आप, आइदर गोल्ड लोन कराएं आप, या फिर आप एपीवाई कराएं, पीएमजेजेवाई या अकाउंट ओपनिंग, उसमें आपको लेबल कोड मेंशन करना मैंडेटरी है। वो एप्लीकेशन फॉर्म के टॉप पे आप मेंशन कर देंगे लेबल कोड, जिसके थ्रू की हम आपको कमीशन दे पाएंगे। क्योंकि हमारा कमीशन देने का एक ही जो हमारा ट्रैकिंग है वो एक ही चीज से हो सकती है, वो लेबल कोड। इसी के लिए एक एडिशनल लेबल कोड हमने आपको क्रिएट करके दिया। अश्विनी जी। ओके, तो मतलब अगर एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर इसको समराइज में ऐसे करूं तो मान लीजिए कि मैं एक बीएलई हूं और हमें साकेत जी का खाता खोलना था। तो साकेत जी का हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर लिया और आपके डॉक्यूमेंट्स में हमने आधार और पैन जो भी होगा रिक्वायर्ड केवाईसी पूरी ले ली। आपके सिग्नेचर फॉर्म पे भरे जाएंगे हमारे सेंटर पे, देन उस प्रपोजल फॉर्म को हम ब्रांच में सबमिट कर देंगे एंड ब्रांच विल प्रोसेस द अकाउंट। यस यस। या दूसरा अच्छा, आप इसमें ये क्या भी कर सकते ऐसा भी हैं। हो सकता है जैसे हमारे जो दूसरे जी हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा था कि दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि कल मैं, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं एक ब्रांच भी विजिट करके आया, तो वो ब्रांच इनको वीडियो केवाईसी के थ्रू भी कर रही है। तो वीएलई अपने सेंटर से ही वी केवाईसी में प्रोसेस कर देगा और डॉक्यूमेंट्स उनको ब्रांच में जाके सबमिट कर देगा। ये भी एक प्रोसेस है कि वी केवाईसी जो उनका लिंक है, आप पहले अपने ब्रांच में कांटेक्ट करें, वो आपको प्रोसीजर बता देंगे वीडियो केवाईसी का, और वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन करके सिर्फ आपको हार्ड कॉपी ब्रांच में जाके सबमिट करनी है। ये तो बहुत अच्छी चीज है बेली साथियों, जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया, अगर आप अपने ब्रांच से अपने अच्छे रिश्ते बना पाने में सफल हो जाते हैं तो आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट खोल देंगे, जो अकाउंट नंबर तत्काल जनरेट हो जाता है। और आपको क्या करना होगा, एक मैनुअल फॉर्म भरना होगा जिसके ऊपर अपना लेबल कोड भरना लिख करके ब्रांच में जमा कर देना होगा आपके अपने कमीशन कमर्शियल के लिए। तो जैसा कि साकेत सर ने बताया, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब अभी हम लोग ऑफलाइन मोड की बात कर रहे हैं, बट ये तो समझिए कि ऑनलाइन ही हो गया, ऑफलाइन का तो कोई मतलब नहीं रह गया। तो साकेत सर, एक अपना जो लास्ट है गोल्ड लोन का कैसे अपने बीएलई साथी प्रोक्योर करेंगे और ब्रांच से उनमें उनको क्या उसमें लीड मिल सकती है या उनको क्या सहायता मिलेगी, अगर कुछ बता पाए तो। मेरे ख्याल से कुछ नेट का इश्यू है साकेत सर के साथ। तो बीएलई साथियों, मैं आपको बताता हूं, अभी जो आपको आईडीबीआई बैंक बीसी के रूप में जो अभी सर्विसेज दी गई हैं, वो ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड में आपको भी अकाउंट ओपनिंग दिया गया है और गोल्ड लोन के दिए गए हैं। आप एपीवाई दिया गया है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन पांचों चीजों पे आप काम कर सकते हैं। जो भी आप ऑफलाइन मोड में काम करेंगे उसके लिए आपको जो फॉर्म ब्रांच में जमा करना है, उस ब्रांच के ऊपर आपका एक यूनिक, जैसे अपनी सीएससी आईडी यूनिक है, ऐसे ही आपको बैंक की तरफ से एक यूनिक लेबल कोड बनाया गया है जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपको आपका लेवल कोड नहीं मिला हुआ है तो आप अपने क्षेत्र के सीएससी बैंकिंग अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त कर लें। उसको अपने हर फॉर्म के ऊपर आपको मेंशन करना है। आप चाहें तो उसकी अपनी स्टैम्प भी बना के रख सकते हैं। साकेत सर, स्टैम्प भी ये लोग बना सकते हैं अपना लेवल कोड का? हाँ, लेबल कोड का स्टैम्प बना लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा इनका, क्योंकि लेबल कोड आगे भी चलेगा। आईडीबीआई बैंक में ये लेबल कोड चलेगा, जितने भी लीड वाले प्रोसेस होंगे उनमें लेबल कोड चलेगा। तो बेली साथियों, आप अपने लेवल कोड का एक अपना स्टैम्प बना लें और अपने हर फॉर्म के ऊपर, चाहे किसी भी स्कीम के लिए आप सबमिट कर रहे हैं ब्रांच में, उसको भरें। रिकॉर्ड रजिस्टर जरूर बनाएं। बैंकिंग में जो भी आप काम करते हैं उसका रिकॉर्ड रजिस्टर अवश्य होना चाहिए। तो ताकि सर, अब ये तो ट्रांजेक्शन का रजिस्टर ये लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा अपनी जो ये लोग लीड डालेंगे अपना एपीवाई, जेजेपीवाई, एसबीवाई, सब में इन लोगों को रजिस्टर बनाना ही बनाना है।
बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक ये प्रोसेस मैनुअल है, तब तक आपको थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कभी मान लो ब्रांच में ही कुछ में ऐसा हो गया कि वो अपने लेवल को अपडेट नहीं कर पाए, तो इन सब के लिए अपने पास भी मैनुअल सिस्टम आप रखें प्लीज। और जितने भी लोग हैं तो सभी बीएलई लोगों को साथियों, मैं। आप रजिस्टर बना के रखें। जी सुनील जी। जी बिल्कुल, बोर्ड वहीं पे मैं आ रहा था कि बोर्ड बैनर बैंक ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। आप जितने भी आईडीबीआई बैंक के बीसी हैं या आप बन रहे हैं भविष्य में, तो अपनी दुकान पे आप बैंक का बोर्ड बैनर अवश्य लगाएं। तब लोग जानेंगे कि आपके वहां से आईडीबीआई बैंक का काम हो रहा है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक आपको लेके लंबा चलने वाला है। और कॉमर्शियल्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात करी, अगर एपीएस की बात करें तो आपको पर ट्रांजेक्शन 25 रुपए का कमीशन है एपीएस पे। तो इतना हैंडसम कमीशन मार्केट में किसी दूसरे एपीएस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो आप अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन करें, अकाउंट खोलें, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एपीवाई करें, गोल्ड लोन कराएं, और भविष्य में और जो सर्विसेज आती हैं उसका भी लाभ आपको मिलेगा। अभी आपको अपने ब्रांच से बेहतर संबंध बनाने हैं, ब्रांच जरूर विजिट करिए। बीएलई साथियों, अभी ग्राउंड पे 2-4 ब्रांचें हमने खुद विजिट करी, तो पता चल रहा है कि हमारे बीएलई साथी रेगुलर ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच से पैसा भी लेके आते हैं, बट ब्रांच मैनेजर उनको नहीं जानते। दूसरे स्टाफ उनको जानते हैं, बट ब्रांच मैनेजर उनको नहीं जानते। ब्रांच मैनेजर से मैंने बोला, बोले सर आते तो है, मैं जानता नहीं था इनको कि हमारे बीसी हैं। तो आप अपने ब्रांच में जाएं, ब्रांच मैनेजर साहब से मिलें और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि सर वी आर सीएससी बीएलई, हम आपके साथ एज बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट एजेंट काम कर रहे हैं। अभी बैंक की तरफ से हमको ये सर्विसेज दी गई हुई है, इसके और आपकी अर्निंग बढ़ पाएगी। तो मेरे ख्याल से साकेत जी अच्छा करेंगे लोग। अभी इसको फिलहाल हम लोग बिल्कुल, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया करेंगे आप सभी लोग। और फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए, तो जो मेल आईडी मैंने बताई फिर से मैं दोहरा देता हूँ उसको, idbi.csc@csc.gov.in, इस पे हमें आप मेल करिए। अपना सीएससी उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज पे अपलोड भी होगी। आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने सवाल रखें, हम आपकी अपनी तरफ से आपके उत्तर देने का बिल्कुल प्रयास करें। अच्छे से काम करें और अच्छे से लाभ कमाएं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।